भक्तों बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम विशाख मास महात्म का 25वां अध्याय सुनेंगे। तब व्याघ्र कहने लगा कि हे मुने, पूर्व भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल तथा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्र युगों का ब्रह्म का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्म का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्य का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्म जी के मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इस प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल दोनों 3 विलय हो जाते हैं। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति होती है, लेकिन दैनंदिन प्रलय में लोक और लोकस सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्यलोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्व देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि को समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुण्य सृष्टि की रचना करते हैं। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष आंख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर है। उतना ही समय पलक का खुलना। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुशिष्य लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति योग्य हैं। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि जब ये कथा शंख व्याघ्र को सुना रहे थे, तब सबके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर में से एक भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।